आज के वीडियो में हम सेम सवाल पूछेंगे, एक अपने आप से और एक एआई से। और फिर देखेंगे कौन ज़्यादा स्मार्ट है, कौन ज़्यादा इमोशनल, कौन ज़्यादा रिलेटेबल आंसर देता है। इन तक देखना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। पहला क्वेश्चन, लाइफ का पर्पज क्या है? मेरा आंसर, मैं हॉनेस्टली बोलूं, कभी लगता है पैसा कमाना, कभी लगता है फैमिली को खुश रखना, और कभी लगता है बस वीकेंड का वेट करना ही पर्पज है। लाइफ का पर्पज सिचुएशन के साथ चेंज होते रहते हैं। अब यही सवाल एआई से पूछते हैं। एआई का आंसर सिंपल है, लाइफ का पर्पज सेल्फ ग्रोथ, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना और सोसाइटी के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना होता है। देखा डिफरेंस? मैं थोड़ा कंफ्यूज था बट हॉनेस्ट। एआई सॉर्टेड बट थोड़ा टेक्स्ट बुक वाइब्स दे रहा था। अब नेक्स्ट सवाल, हाउ टू डील विथ फेलियर? अगर आप मुझसे पूछो तो फेलियर एक प्रोसेस है। हम लाइफ में जितनी बार फेल होते हैं उतनी बार हम कुछ नए सीखते हैं, नए चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में। अगर हम लाइफ में फेल नहीं होंगे तो लाइफ में सक्सेस का वैल्यू पता नहीं चलेगी। अब नेक्स्ट यही क्वेश्चन एआई से पूछते हैं। उसका भी जवाब यही था पर थोड़ा मोटिवेशन टाइप का। अब थोड़ा फनी क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा रिलेटेबल होगा आप लोग के लिए। एक्स का बर्थडे विश करना चाहिए या नहीं? अगर आप मुझसे पूछो तो ईगो बोलेगा नहीं, दिल बोलेगा हाँ, और दिमाग बोलेगा ब्लॉक कर दे। अब यही क्वेश्चन एआई से पूछते हैं और देखते हैं उसका जवाब क्या आता है। एआई आंसर उतना फनी नहीं था। ये आपके इमोशनल कंफर्ट पर डिपेंड करता है। अगर विश करने से इमोशनल स्ट्रेस होता है तो अवॉइड करें। एआई बिल्कुल एचआर जैसा जवाब देता है, नो इमोशंस ओनली पॉलिसी। एआई फनी आंसर तभी देगा जब हम उससे फनी वे में पूछेंगे। अब थोड़ा डीप क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या एआई फ्यूचर में ह्यूमन से बेटर हो जाएंगे? अगर आप मुझसे पूछें, हो सकता है, पर इमोशंस, गिल्ट, लव, सैक्रिफाइस वो मशीन में आएगा ही नहीं। अब एआई से यही क्वेश्चंस पूछते हैं। एआई का जवाब यही था, एआई इफिशियंसी और इंटेलिजेंस में ह्यूमंस को सप्रेस कर सकता है, लेकिन इमोशंस और कॉन्सिक्वेंस में ह्यूमंस के पास ही रहेगा। एआई खुद मान रहा है कि दिल तो ह्यूमन के पास ही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कैरियर बेस्ड पूछते हैं। क्वेश्चन, जॉब सिक्योर है या बिजनेस बेटर? अगर मैं सच बताऊं तो जॉब में सिक्योरिटी है पर फ्रीडम नहीं, बिजनेस में फ्रीडम है पर नींद नहीं है। अब एआई की बारी, वो कैसे जवाब देता है। एआई का आंसर सेम ही था, जॉब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो एज ए ह्यूमन मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और एआई अपने डेटा से, क्योंकि एआई डेटा पे ही चलती है। ह्यूमन इम्परफेक्ट है, एआई पावरफुल है। ह्यूमन फील करता है, एआई कैलकुलेट करता है। फ्यूचर दोनों का होगा, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में होगा? हमारे। क्वेश्चन सीरियस मोड पे लाते हैं। क्वेश्चन, परफेक्ट पार्टनर कैसे मिलेगा? अगर आप मुझसे पूछे तो भाई पहले तो परफेक्ट एक्सपेक्टेशन छोड़नी पड़ेगी। कोई लेट रिप्लाई करेगा, कोई पॉजिटिव होगा, और कोई ज्यादा केयरिंग होगा। परफेक्ट वही होता है जो तुम्हारे फ्लॉज टॉलरेट कर ले। अब यही सवाल एआई को पूछते हैं डिफरेंट वे में थोड़ा। एआई का आंसर क्या है? वही, परफेक्ट पार्टनर वही होता है जिसका वैल्यू, कम्युनिकेशन स्टाइल और लाइफ गोल्स आपसे अलाइन करे। हॉनेस्ट रिएक्शन बताऊं तो एआई बोलेगा एलिगमेंट, ह्यूमन बोलेगा एडजस्टमेंट। रिलेशनशिप गूगल डॉक्यूमेंट जैसा नहीं होता जो परफेक्टली अलाइंड हो। अब क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हैं। इंडियन पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? अगर आप मुझसे पूछो तो उनको लगता है अगर ज़्यादा फ्रीडम दे दी तो हम बिगड़ जाएंगे। उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है अपने लाइफ में वो हम रिपीट ना करें, इसी फियर में स्ट्रिक्ट होते हैं वो। अब एआई से पूछते हैं और एआई का जवाब क्या है। इंडियन पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, अपब्रिंगिंग सर्वाइवल बेस्ड रहा है, जहाँ डिसिप्लिन और सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हॉनेस्ट रिएक्शन बताऊं तो एआई समझा रहा है रीजन, ह्यूमन बता रहा है इमोशन, और इंडियन पेरेंट्स का प्यार इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में आता है। अब क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेबल करते हैं। पैसा खुशी लाता है? एज ए ह्यूमन मैं बताऊं तो पैसा दुख खत्म करता है, खुशी का जुगाड़ खुद करना पड़ता है। बिना पैसा के प्रॉब्लम आती है, और ज्यादा पैसा हो तो लोग आते हैं। अब एआई की बारी, और एआई का जवाब क्या है। पैसा हैप्पीनेस गारंटी नहीं करता, लेकिन कंफर्ट और ऑप्शन जरूर देता है। हॉनेस्ट रिएक्शन बताऊं तो एआई सेफ आंसर देता है, और ह्यूमन थोड़ा सैवेज आंसर ही देता है। अब थोड़ा मोरल और डिलेमा टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन,
झूठ बोलना कब सही होता है? अगर एज़ ए ह्यूमन मैं बताऊँ तो जब सच बोल के किसी का दिल टूट जाए, जब पेरेंट्स से मार्क्स के बारे में पूछा जाए, तो झूठ बोलना चलता है। अब एआई से पूछते हैं। एआई का आंसर थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का था। झूठ तब एक्सेप्टेबल हो सकता है जब वो किसी को हार्म से प्रोटेक्ट करे। हॉनेस्ट रिएक्शन बताऊँ तो एआई इथिकल फ्रेमवर्क देता है और ह्यूमन रियल लाइफ एग्जांपल से बताता है। लाइफ में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, काफ़ी ग्रे भी होते हैं। अब पूछते हैं सेल्फ डाउट और ओवरथिंकिंग के क्वेश्चन। ओवरथिंकिंग कैसे बंद करें? अगर आप मुझसे पूछें तो बंद नहीं होता भाई, बस आदत हो जाती है। अब यही क्वेश्चन एआई से पूछते हैं। एआई का आंसर सिंपल था, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ओवरथिंकिंग को रिड्यूस करने में मदद करता है। अगर हॉनेस्ट रिएक्शन बताऊं तो एआई बोलेगा सॉल्यूशन, ह्यूमन बोलेगा रियलिटी। ओवरथिंकिंग कम नहीं होती। ओवरथिंकिंग कम होती है जब लाइफ में क्लैरिटी आती है। फाइनल क्वेश्चन, गेम चेंजर क्वेश्चन, अगर कल एआई बंद हो जाए तो क्या मिस करोगे? अगर आप मुझसे पूछो तो कॉन्वीनियंस, पर डिसीजन खुद लेने की आदत वापस आ जाएगी। अब यही क्वेश्चन एआई से पूछते हैं। ह्यूमंस फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेंगे। हॉनेस्ट और फाइनल वर्ड, एआई टूल है, ह्यूमन ड्राइवर है। जब तक स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, फ्यूचर सेफ है। ह्यूमन आंसर्स इम्परफेक्ट होते हैं पर रियल होते हैं, और एआई आंसर्स परफेक्ट होते हैं पर फील नहीं करते। दोनों मिल के ही फ्यूचर बनाएंगे। एआई गलत नहीं है और ह्यूमन परफेक्ट नहीं है। एआई नॉलेज देता है पर विजडम एक्सपीरियंस से आती है। एआई बता सकता है क्या सच है और क्या सही है, ये सिर्फ ह्यूमन ही समझ सकता है। ह्यूमन गलती करता है फिर भी आगे बढ़ते रहता है। ह्यूमन टूट के भी होप रखता है। एआई कभी फेल फील नहीं करता, इसलिए कभी जीत की वैल्यू भी नहीं समझता। एआई को लगता है आंसर ही सब कुछ है, और ह्यूमंस जानता है कभी कभी सवाल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्यूचर में जॉब्स एआई करेगा, कैलकुलेशन भी एआई एआई करेगा, प्रिडिक्शन भी एआई करेगा, पर डिसीजन वो हम लेंगे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इमोशन से आती है। और एआई गूगल मैप की तरह है, रास्ता दिखा देता है पर गाड़ी तुम्हें चलानी होती है। स्पीड भी हम डिसाइड करते हैं, ब्रेक भी तुम ही लगाते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात और थोड़ा रिलेटेबल, एआई से डरो मत, एआई को यूज करो अपनी सोच और वैल्यूज, और डिसीजन पावर कभी आउटसोर्स मत करो। अगर आप मानते हो कि टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए है और रिप्लेस करने के लिए नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई चूज ह्यूमन प्लस एआई। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।